Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject biology. आज की स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेनिंग स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप पे हम लोग मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट, आज की डेट डालेंगे 8/8/2024, सब्जेक्ट बायोलॉजी। टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास, ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकंड, ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी है, एक्सप्लेनिंग स्किल, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है एक्सप्लेनेशन स्किल। कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम लोग। टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं। पहला है क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। Number 2, clarity in the use of introductory statements. Number 3, fluency in language. Number 4, use of appropriate words. Number 5, continuity in statements. और Number 6, lack of irrelevant statements. अभी इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब ये समझ लेते हैं इस स्किल को क्लास में यूज़ कैसे करते हैं। टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये आप नहीं लिखिएगा, ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्लास में जाके स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहना है। फिर आपको ये स्टेटमेंट ऑफ एम देना है, स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज का टॉपिक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये टॉप पे आपने टॉपिक छोड़ रखा था, अब ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा और वहाँ पर टॉपिक लिख दीजिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। तो आज का टॉपिक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज हम लोग ने टॉपिक पहले ही लिख दिया है क्योंकि हम लोग इंट्रोड्यूसिंग द लेसन में हम लोग टॉपिक लिख चुके हैं पहले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो टॉपिक इंट्रोड्यूस हो चुका है। बेसिकली इस स्किल में होता क्या है कि पीपल टीचर जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर और कंसाइज वे में समझाने की कोशिश करता है जिसको स्टूडेंट आसानी से ग्रैप्स कर सके यानी समझ सके। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई एक्टिविटी करते हैं या क्वेश्चन स्टूडेंट से पुटअप करते हैं, फिर जो रॉ आंसर स्टूडेंट से आते हैं उसको पीपल टीचर अपने लेक्चर के फॉर्म में उसको क्लियरली समझाता है स्टूडेंट को, और उसका मैनर ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट को उसको आसानी से समझ सके। अभी आपको और क्लियर समझ में आएगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे। अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है जिसमें पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में टीचिंग पॉइंट, थर्ड में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, फोर्थ में पीपल रिस्पॉन्स और लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके हम लोग सिर्फ नंबर ही लिखें। तो यहाँ पे मैंने टीचिंग पॉइंट लिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स। तो आप एक ही टीचिंग पॉइंट लीजिएगा क्योंकि जो है माइक्रो लेसन प्लान है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 6 मिनट्स का ही होता है। तो एक ही टीचिंग पॉइंट से इसको समझाया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन द अर्थ। लिविंग छूट गया था तो मैंने ऊपर लिख दिया है। तो फिर स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन द अर्थ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ जो है लार्जेस्ट एनिमल ही पूछता तो स्टूडेंट डायनासोर भी कह सकते थे, इसलिए मैंने लार्जेस्ट लिविंग एनिमल पूछ लिया। तो कंपोनेंट कौन सा यूज़ किया है, नंबर 1। फिर जैसे ही पहले क्वेश्चन का आंसर आए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिएगा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स कहेगा एंड आंट इज़ द स्मॉलेस्ट हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। यहाँ पर भी कंपोनेंट 1 यूज़ हुआ है, तो 2 क्वेश्चंस मैंने बनाए थे। अब देखते हैं कंपोनेंट 1 है क्या। कंपोनेंट 1 है क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, जब पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा तो पहले जो है आप अपने स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस पुटअप आप करिएगा। वो कैसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं लेकिन ऐसे हो कि जिसका आंसर आ जाए तो आपको एटलीस्ट उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ जाए कि किस लेवल का मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स समझ सकता है तो आप उस तरह के क्वेश्चंस बनाइएगा। अगर स्टूडेंट का आपको समझ में आता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट वो जल्दी नहीं समझ पाएगा तो आप बहुत आसान क्वेश्चन इस तरह से बनाइएगा, फिर उसी को ही आप बेस बनाकर आप अपनी एक्सप्लेनिंग करेंगे। तो स्टूडेंट की जो है अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए आप 2 क्वेश्चंस पुटअप करिए। तो यहाँ पर वही नंबर 1 कंपोनेंट मैंने यूज़ किया, क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। अब आगे क्या होगा, पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा, देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैनॉट सी बाय आवर नेकेड आई, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस वक्त जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, स्टूडेंट सुनेंगे और कोई आवाज़ नहीं करेंगे। कंपोनेंट्स 2, 3 एंड 4। 2 क्या है, क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स।
अब देखिए जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है वो एकदम जो है क्लियर होना चाहिए। मैंने ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे थे, देखिए मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट एनिमल पूछा, फिर उसके बाद मैंने स्मॉलेस्ट एनिमल पूछा, फिर मैंने जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जब मैंने स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से XYZ पॉइंट उठा के मैंने कहीं से भी एक्सप्लेन कर दी। मैंने इसी को बेस बना कर मैंने क्या कहा, देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैनॉट सी बाय आवर नेकेड आई, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कितना क्लियर था। यहाँ पर मैंने लार्जेस्ट पूछा, फिर स्मॉलेस्ट पूछा, फिर मैंने ये बताया कि देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमारे चारों तरफ रहते हैं, जिनको हम नॉर्मली आई से, नॉर्मल अपनी नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए मैंने आगे एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। जैसे उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर कट है मेरा यहाँ पर। तो नंबर 2 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब देखते हैं 3 क्या है। 3 है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे मैं इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज जो है एकदम फ्लुएंट है। जहाँ पर रुकना है, पॉज लेना है, कॉमा है या फुल स्टॉप है, मैंने वहाँ पर प्रॉपर कॉमा पॉज के जहाँ पर आया मैंने उसको उसी तरह से यूज़ किया है। देखिए, देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉर्मली कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आई, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए फ्लुएंट है लैंग्वेज, कहीं पर कोई अटकना नहीं है आपको, एकदम फ्लुएंसी में आपको बोलना। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है कि बहुत ज़्यादा फास्ट आप बोल जाइए कि स्टूडेंट को समझ ही में ना आए कि आपने क्या बोला। तो फ्लुएंसी इन लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, वही है नंबर 3 कंपोनेंट। अब देखते हैं 4 क्या है। 4th है यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। देखिए आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ करना है, कोई भी एब्सर्ड वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है कि ऐसे आपने कोई भी आप वर्ड यूज़ कर दिए, नहीं। क्योंकि आप साइंस पढ़ा रहे हैं या आप लैंग्वेज कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो जहाँ पर जो वर्ड का यूज़ होना है वही। तो देखिए यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया, नेकेड आई का यूज़ किया कि हम लोग जो है उनको नॉर्मल अपनी नेकेड आई से यानी नंगी आँखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर वर्ड है आपको उसी का ही यूज़ करना है। कोई भी एब्सर्ड वर्ड का यूज़ मत करिएगा कि पता चला कि आपने कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया बीच के अंदर, स्टूडेंट उसकी मीनिंग पूछने लगे कि इसकी वर्ड की मीनिंग क्या है, तो वहाँ पर क्या होगा, क्लास आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका टॉपिक कहीं से एक्सप्लेनिंग, क्योंकि 6 मिनट की होती है, कहीं से कहीं और भी पहुँच जाएगा टॉपिक। तो ऐसे कोई भी वर्ड यूज़ ना करिएगा जिसको स्टूडेंट को आपके समझ में आए कि इसकी मीनिंग नहीं आती है। तो ऐसे वर्ड्स को आप हटा दीजिएगा अपनी एक्सप्लेनिंग से। तो यही है मेरा 4th कंपोनेंट, यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब आप क्या करिएगा, उसी एक्सप्लेनिंग को फर्दर कंटिन्यू रखिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। और उस वक्त भी जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, स्टूडेंट जो है इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। कंपोनेंट 5 और 6। 5 है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट्स। अब देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पे ख़त्म किया, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी जो है स्टेटमेंट को मैंने कंटिन्यू रखा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो उसी स्टेटमेंट को मैंने कंटिन्यू रखा। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया फिर उसके बाद मैं कहीं से और स्टेटमेंट ले आया, मैंने उसको आगे का एक्सप्लेन कर दिया। अब स्टूडेंट कंफ्यूज है कि ये 2 स्टेटमेंट मैच ही नहीं कर रहे हैं आपस में। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी स्टेटमेंट की कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि स्टूडेंट को लगे कि मैंने पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझा, फिर मैंने ये समझा कि उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो ये कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट है। अब देखते हैं 6 कंपोनेंट क्या है। 6 है लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स। अब वही चीज़ है, देखिए यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट जो मैंने दिया है वो इररिलेवेंट नहीं है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझाया, यहाँ पे उनके 4 मेजर ग्रुप्स मैंने बता दिए। तो क्या है, लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट इररिलेवेंट नहीं है, उससे स्टूडेंट फर्दर जो है कंफ्यूज नहीं होगा, तो उसके दिमाग में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। तो ये क्लियर कट एक्सप्लेनिंग है। तो ये क्या है, लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट होने चाहिए। कोई भी इररिलेवेंट स्टेटमेंट आपके जो है एक्सप्लेनिंग में नहीं होना चाहिए। तो यही 6 कंपोनेंट है। तो इस तरह से आप लोग एक्सप्लेनिंग स्किल परफॉर्म करेंगे। अब एक ऑब्जर्वेशन टेबल रह गई है जिसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए हैं उसको एज सच आप लिख दीजिएगा। फिर रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1। अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक टेबल बना के छोड़ देनी है। आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देंगे इसमें। अगर किसी कंपोनेंट पे 5 को वो राउंड ऑफ करते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड। किसी पर अगर 4 देते हैं तो गुड, किसी कंपोनेंट पे 3 दे रहे हैं तो सेटिस्फैक्ट्री।
अगर आपको किसी कंपोनेंट पे 2 मिलता है तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर वो 1 दे रहे हैं किसी कंपोनेंट पे तो पुअर। और सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे यहाँ पे लिख देंगे सुपरवाइज़र। इसके लिए थोड़ी स्पेस आप छोड़ दीजिएगा, फिर सुपरवाइज़र लास्ट में अपनी सिग्नेचर करते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।